तो नारायण नारायण अंकल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। 4 तो बज गया। हाँ, आ जाएंगे लोग, कनेक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। प्रारंभ करते हैं। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय द्वयं नमः। सच्चिदानंद श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रारंभ करने से पहले एक सूचना है कि गीता प्रेस के द्वारा हर साल कार्तिकी पूर्णिमा से लेकर चैत्र की पूर्णिमा तक 5 माह की अवधि में भगवान नाम जप का लिए प्रेरित किया जाता है। और इस वर्ष उन्होंने इस 5 माह की अवधि में वही हरे राम महामंत्र राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र के लिए 50,000 मंत्रों का टारगेट रखा। तो जो कोई भी व्यक्ति इसमें नियम से करना चाहे वो अपना नाम दे सकते हैं। वो भले ही इसी नंबर पर नोट करा दें कितनी माला प्रतिदिन करना चाहते हैं। 8 मिनट लगते हैं एक माला पूरी करने में। इसलिए अगर आपने 5 माला भी बोली तो इट इज ए मैटर ऑफ 40 मिनट्स।
बस। और इसमें ये भी बंधन नहीं है कि आज की आज ही वो पूरे हो जाएं। आज रह गई कोई बात नहीं है, कल परसों में बैकलॉग को पूरा करते जाइए और उसके बाद पूरा कर लीजिए। ओनली थिंग यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद अस कि हमने पूरा कर लिया इतना, हमारा पहले बैकलॉग था, अब हम पूरा कर रहे हैं। और 5 महीने के बाद नियम था उसकी सूचना दे दें तो वहाँ उनके यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। तो एक अच्छा अवसर है भगवान के नाम का, हरे नाम का जाप करते रहने का। इस प्रकार से एक बंधन हो जाता है, एक नियम हो जाता है, तो नियम से बहुत सी चीजें बनती हैं। नियम नहीं होता है तो हम कह देते हैं हाँ हम तो रख कर लेते हैं, कभी 1 माला हो गई, कभी 2 माला हो गई, किसी दिन नाम हुआ ही नहीं। तो 3 माला 5 माला जो भी कर सकते हैं, वो सब लोग जो सुन रहे हैं इसमें भाग ले रहे हैं, वो अपना विचार कर ले, कल तक परसों तक सूचित कर दें। तो कार्तिकी पूर्णिमा कल थी, तो कल से प्रारंभ हुआ है, तो आज या कल से शुरू करेंगे तो पिछले 2-3 दिन का बैकलॉग पूरा करना पड़ेगा और बाकी फिर आगे चलता रहेगा जैसा भी सबको उचित लगे। टाइम क्या रहेगा, टाइम क्या है, इसके टाइम भी कोई फिक्स दे क्या? नहीं नहीं, आप दिन में किसी भी समय करें, अच्छा अच्छा ठीक। जब 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 करना पिछली कोई दिक्कत जब पिछली बार कहा गया था तब से 2 माला का संकल्प लिया था, रोज कर रहे हैं। नहीं। बहुत ही अच्छी बात है, वो 5 मतलब माह वो टूटा हाँ, नहीं है क्रम, लेकिन 2 माला। बस कोई बात नहीं है, जितना कर सकते हैं। मेरे स्वामी जी ने जब मुझे दीक्षा दी तो उन्होंने मंत्र यही बताया और बोले केवल 1 माला करो। क्योंकि बोले पहले क्या होता था, हम 5 माला देते थे, 3 माला देते थे, वो क्रम पूरा नहीं होता था तो उसमें दीक्षा में दिए गए मंत्र की वो होता था, उसमें खंड होता था, खंडन। तो एक कर सकते हो एक ही करो, इसलिए वो एक ही का देते हैं, फिर अधिक की आपकी मर्जी है, चाहे जितने करते चलो। ठीक है, जो भी करना चाहें इस हिसाब से कर दें और उसकी सूचना भी दे दें, तो उनके यहाँ भी रिकॉर्ड हो जाता है, नाम उसके छप जाते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ भगवान नाम का महत्व। अब अपने उस पर आते हैं विषय पर। आ, हम लोगों ने पिछले सत्र में ईशावास्य उपनिषद का चौथा मंत्र पूरा कर लिया। जिया जी, आपके पास ईशावास्य उपनिषद नहीं होगा? कैलाश जी, आपके पास नहीं है ना? नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास हाँ, नहीं। तो उसकी मैं व्यवस्था कर दूंगा, भिजवा दूंगा, आप उसको देख लीजिए। मैं गीता प्रेस से ले लूंगा, यहाँ आ जाएगा हाँ ना? यहाँ यहाँ तो गीता प्रेस है, बिल्कुल बिल्कुल मिल ही गीता जाएगा। प्रेस से ले लूंगा। क्या हाँ, क्या नाम है? ईशावास्य उपनिषद। ईशाबा, ठीक है। जी, गीता प्रेस में मिल जाए, हम्म, उसी से लेते हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं, उसी से कर रहे हैं। मैं ले लूंगा यहाँ पर। जी जी जी, ठीक है। हम्म, तो अब हम 5वां मंत्र देखते हैं। 5वां मंत्र, जी हाँ। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तत् अंतके तद तत् अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वह आत्म तत् चलता है और नहीं भी चलता है। इसको संस्कृत के शब्दों के साथ देखते हैं। तत्, वो आत्मा, वो ईश्वर। एजति, वो हम पहले भी देख चुके हैं, एजति शब्द का अर्थ होता है चलना, कंपन होना। तो तत् एजति। फिर त न एजति, वो नहीं भी चलता। तत् दूरे, वो दूर भी है। और तत् उ अंत के, वो बिल्कुल भीतर भी है, नजदीक भी है, अत्यंत पास भी है। तत् अंतरस्य, वो संपूर्ण जगत के भीतर भी है। और तत् सर्वस्यास्य बाह्यता, संपूर्ण जगत के बाहर भी है। तो ये एक दूसरे से विरोधी गुण भगवान ने, भगवान में या ईश्वर में या ब्रह्म में है। ये बात ये ईशावास्य उपनिषद कह रही। अब ये बात बड़ी विलक्षण है, क्योंकि
भौतिक जगत में ऐसा कहीं नहीं देखा जा सकता कि दोनों बातें जो एक एक दूसरे के विरोधी हैं वो परमात्मा में विरोधी नहीं लगती। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसको भी जरा सा समझिए। आत्म तत्व का यानी ब्रह्म का निरूपण कई प्रकार से किया जा सकता है। एक प्रकार है विधिमुख, पॉजिटिव, यानी ईश्वर ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है। जब कहते हैं कि वो ब्रह्म सत्य चित आनंद स्वरूप है तो ये ब्रह्म का विधिमुख यानी पॉजिटिव गुणात्मक रूप से वर्णन हो गया। और फिर जब कहते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, अदृश्य है, अचल है, तो ये उसका निषेध मुख से, निषेधात्मक रूप से वर्णन हो गया। और निषेध मुख के वर्णन को ही वेदों ने बहुत प्रमुखता दी है। क्या कहकर? नेति नेति, न इति न इति, वो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये कहकर उसका निषेध करने के बाद जो फिर बच रहता है वही वो ब्रह्म है। तो एक होता है निरूपण विधि मुख से उसके गुणों के आधार पर, और एक होता है निरूपण निषेध मुख से जो उसमें गुण नहीं है उनको नाना करके। लेकिन एक तीसरी प्रकार से भी ब्रह्म का निरूपण किया जाता है, जैसा कि ईशावास्य के इस मंत्र में किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? परस्पर विरोधी भावों को एक साथ कहकर, परस्पर विरोधी गुणों को एक साथ करके उस तत्व को समझाने की चेष्टा की गई। जगत में जो सामान्य वस्तुएं हैं वे परस्पर विरोधी नहीं हो सकती। जो स्थित है वो स्थिर है, जो चल रहा है वो चल रहा है, जो दूर है वो दूर है, जो पास है वो पास है। तो एक समय में एक स्थान पर एक सी ही वस्तु रह सकती है, दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार से रहेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक साथ ही वे निकट भी हों दूर भी हों, एक साथ ही वे चलें भी तभी चलें। तो इस प्रकार से फिर यहाँ ब्रह्म का निरूपण इन विरोधी बातों से क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि जिस तत्व का निरूपण किया जा रहा है वो तत्व साधारण नहीं, वो तत्व असाधारण है। जिस तरह से जगत की साधारण वस्तुओं को हम समझते और समझाते हैं वो तत्व उस तरह से समझने समझाने का की वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया की जितनी वास्तविक वस्तुएं हैं वे सब क्या हैं? किसी ना किसी दिन वे सब नश्वरवादी हैं, किसी ना किसी दिन समाप्त होने वाली हैं, स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य। और जिस तत्व का निरूपण किया जा रहा है वो अनादि है, अनंत है, और हमारी बुद्धि सीमित है, शांत है, परिच्छिन्न है। तो उसको हम भाषा का विषय नहीं बना सकते। इसलिए इस प्रकार की विरोधी गुण बताकर उसको समझने की चेष्टा करने की कोशिश की जा रही। अब इस बात को थोड़ा इस प्रकार से समझें कि हम कहते हैं कि ब्रह्म या परमात्मा इस संसार का
निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये बात बार बार गीता के अध्ययन के समय में हम देख चुके हैं। तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। तो उसका अर्थ क्या है कि मिट्टी घड़े के भीतर भी है, मिट्टी उसके बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब तरफ घड़े का कारण। लेकिन उपादान में फिर घड़े को छोड़, उस घड़े में मिट्टी को छोड़कर और कुछ नहीं है। लेकिन मिट्टी अपने आप में घड़े का रूप नहीं ले सकती, इसलिए एक निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है। तो भौतिक जगत में तो निमित्त कारण एक दूसरा चेतन व्यक्ति होता है, जैसे कुम्हार या आभूषण का बनाने वाला सुनार। पर पारमार्थिक जगत में ऐसा नहीं। मुख्य रूप से वेदांतिक सिद्धांत में वही ईश्वर ही मिट्टी है, वही कुम्हार है और वही घड़ा है। तो उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है, और बनने वाला कार्य भी वही है। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण, यानी उपादान और निमित्त कारण में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो ईश्वर है, ये परमात्मा है, ये इस सृष्टि का निमित्त उपादान कारण। और निमित्त उपादान कारण होने के कारण क्या है, वो हर वस्तु के दूर भी है और हर वस्तु के पास भी है। देश काल और वस्तु, इन सब में वही वही पिरोया हुआ है। जैसा गीता के 7वें अध्याय में कहा, जैसे सूत की माला में सूत की मणि के मनके उसी में पूरी रूप से स्यूत हैं। इसलिए ये कहा गया कि उपनिषद ज्ञान जीवन में समन्वय की दृष्टि प्राप्त कराता। कर्म या भाव द्वारा, निरोध द्वारा, ग्रहण द्वारा या त्याग द्वारा कुछ घटना बढ़ना नहीं है। सुख दुख, राग द्वेष, विद्या अविद्या सब अपने अपने स्थानों पर जो क्यों त्यों रहते हैं। फिर क्या होता है, वो सब जो ब्रह्म है वो वैसे का वैसा ही रहता है। भाव और अभाव दोनों उसी के अंदर रहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें समुद्र। समुद्र में तरंगे होती हैं। तो मान लीजिए कि जो वायु है वो उसका निमित्त कारण है। वायु के कारण से तरंग जल, समुद्र का जल ऊपर उठता है, तरंग का रूप ले लेता है। तो तरंग हो गया, बन गया, जल बन गया उपादान कारण, और तरंग उसका घड़ा कार्य बन गया। लेकिन ये कार्य, कारण और उपादान कहाँ है, वो सब के सब उस समुद्र में ही, उस सागर में ही है। तो जो उपादान कारण है, जो निमित्त कारण है, वो सब समुद्र में ही दिख रहा है। तो तरंग है तब भी समुद्र है, तरंग नहीं है तब भी समुद्र है, वायु है तब भी समुद्र है, वायु नहीं है तब भी समुद्र है। इसी प्रकार से जब भाव है तब भी वो ब्रह्म है, और जब अभाव है, जब सृष्टि का अभाव है, तब भी वही ब्रह्म है। उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए सब रूपों में, सब नामों में, सब प्रकार के आकारों में वही ब्रह्म चल रहा है। अब यहाँ कहा गया कि क्या हुआ, चलता भी है। वही ब्रह्म विस्तार को प्राप्त हो रहा है। ये जैसे इसमें कहा गतिशील है, तदे जति, जो तत् है
वो जो ब्रह्म है, तत् का अर्थ हर जगह परमात्मा से ही किया जाता है, तो वो कंपित होता है, जिसमें कंपन होता है, वही तदेजति। वो तत् भगवान, तत् जो ब्रह्म है वो चलता है, कंपन होता है। और तत् न एजति, वो चलता भी नहीं है। तो कैसे नहीं चलता है? उसमें काल परिच्छेद निषेध कर दिया। तत् एजति से काल में चला, इस समय चला, वहां पहुंचा। काल का निषेध कर दिया, किस बात से? कि न न एजति। तो वो काल के परिच्छेद से समझा दिया कि उसमें काल का परिच्छेद नहीं है। तो सृष्टि काल में भी वही है, प्रलय काल में भी वही है, जब सृष्टि नहीं है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर क्या होता है? वो दोनों, निमित्त कारण और उपादान कारण, दोनों ही क्या है? वो दोनों ही अध्यस्त के रूप में प्रतीकात्मक हैं। कैसे? जैसे स्वप्न में, जैसे रस्सी में जहां सर्प का अभाव है, वहां सर्प दिख रहा है। तो अध्यस्त की परिभाषा ही ये है, मिथ्या की परिभाषा ही ये है, कि जो वस्तु जहां नहीं हो, वहां वो प्रतीत होने लगे, तो वो प्रतीति जो है वही मिथ्या है। तो इसी प्रकार अनेजत और अनजेत, एजन और अनेजन, दोनों कहाँ प्रतीत हो रहे हैं? उसी तत्व में प्रतीत हो रहे हैं, उसी ब्रह्म में प्रतीत हो रहे हैं। ब्रह्म के बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब एक बार ये कह लीजिए कि एक मेवा अद्वितीयम, तो उसके बाद उस ब्रह्म के बाहर भीतर कुछ भी नहीं है, अलावे ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो फिर ये जो चल रहा है, नहीं चल रहा है, सृष्टि है, प्रलय है, ये कहाँ हो रहा है? ये सब उसी के भीतर ही हो रहा है। और किस रूप में हो रहा है? अध्यस्त के रूप में, मिथ्या के रूप में, प्रतीति मात्र के रूप में। क्योंकि जैसे ही ज्ञान आ जाएगा, वैसे ही क्या होगा? ना अभाव रहे, ना सृष्टि रहेगी, ना प्रलय रहेगी, केवल मात्र वही ब्रह्म ही रह जाएगा। इस प्रकार दोनों मिथ्या है। सृष्टि काल भी मिथ्या है और प्रलय काल भी मिथ्या है। और इन दोनों से किसी भी प्रकार से कटा फटा न होकर जो तत् है वो सत रह जाता है, वो अपरिणामी है। वहां हम तीसरे मंत्र में देख चुके। अब लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अपरिणामी कहने से भी ये नहीं हो जाए कि उसमें ये उसका अपरिणामी का गुण आ गया। अपरिणामी केवल इसलिए कहा जा रहा है कि हम ये समझ लें कि उसमें कोई भी गुण नहीं है। अब उसमें कोई गुण, अपरिणामी होना धर्म या उसका गुण नहीं है। केवल उसमें परिणाम का निषेध करने के लिए शब्द अपरिणामी कह दिया गया। इस प्रकार क्या सिद्ध किया? अनेजत से तदेजति तन्नेजति से क्या सिद्ध किया? कि ब्रह्म काल के परिच्छेद से मुक्त है, काल का कोई प्रभाव उस पर नहीं। किंतु उसी अपरिच्छिन्न तत्व में काल की परिच्छिन्नता या भिन्नता क्या है? अध्यस्त है। अब आगे देखिए, ये हुआ काल से अपरिच्छिन्नता। अपरिच्छिन्नता शब्द का अर्थ है कि वो इनके द्वारा उसमें कोई व्यवधान नहीं होता, काल के द्वारा वो बदलता नहीं, कटता छटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस समय है, आज है, कल नहीं होगा, इस समय है, थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा। अपरिच्छिन्न का मतलब है वो जैसे का तैसा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार से काल के कारण से, समय के कारण से
कोई भेद नहीं आता, तो वो काल से अपरिच्छिन्न है। अब देखिए देश से अपरिच्छिन्न है, कैसे कह रहे हैं? तत् दूरे तत् उ अंतिके, वह दूर भी है और अत्यंत पास भी है। इसका स्पष्ट अर्थ क्या हुआ कि आत्मा देश के परिच्छेद परिच्छेद से भी मुक्त है, देश के द्वारा भी परिच्छिन्न नहीं है। यानी उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का कोई भेद नहीं है। क्योंकि ये सब जो है ऊपर नीचे की कल्पना, जब तक हम उससे अपने को अलग मानकर करते हैं तभी तक है। पूरब पश्चिम ये सब दिशाएं। अब इसको हम देखें ईश्वर की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से। तो जब हम ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्म की दृष्टि से क्या दिखेगा कि जब मैं ही सब जगह हूं तो मैं किसके ऊपर हूं, किसके नीचे हूं? मेरे लिए कौन सी दिशा पूर्व है, कौन सी दिशा पश्चिम है? इसी का उदाहरण हम लोगों ने दिया था भिन्न उपादान के बताने में कि एक कल्पना कीजिए कि आभूषण में चेतनता आ गई। तो जब वो आभूषण में चेतनता आ गई तो आभूषण अपने आप को क्या समझेगा कि मैं सोना हूं। अब उसे तो उस रूप और आकार में केवल सोना ही सोना दिखेगा। वो ये कैसे कहेगा कि मैं कड़ा हूं या मैं गले का हार हूं? उसे केवल अपना आपा, अपना तत्व वही दिखेगा। इसी प्रकार जब ब्रह्म से एकता आ गई, ब्रह्म ही ब्रह्म जब आपको दिख रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि ईश्वर की दृष्टि से अगर अपनी दृष्टि को एक कर दें तो क्या कहीं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिखेगा? ऐसा भेद कहीं नहीं होता। ईश्वर की दृष्टि से अपने आप को उस दृष्टि से देखने पर क्या हो जाएगा? गति का अंत हो गया, दूर और पास का अंत हो गया। वहां ना गति है, ना ऊर्ध्वगति है, ना अधोगति है, ना दूर है, ना पास है। क्योंकि दूरे और अंतिके, अंत का मतलब है नजदीक, दोनों क्या है? उपाधियां हैं। उपाधि पर बहुत बात कर चुके हैं। तो ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है? वो निरुपाधिक है। इसलिए वो ना दूर है ना पास है, वो दूर भी है और वही पास भी है। वैकुंठ दूर है और आत्मा पास है। किंतु इन दोनों में जो परमात्मा है वो एक ही है। पहचानना ब्रह्म को है, वैकुंठ को या आत्मा को नहीं पहचानना है। इसलिए जैसे एक उदाहरण देखिए कि गोपियां, वही कृष्ण गोपियों के पास भी है, गोपी मंडल में वही नाच रहा है, और निरत होकर शांत भाव से भी वही कृष्ण बैठा है। लेकिन दोनों दशाओं में, दोनों प्रकार के साधन में, अवस्थाओं में कृष्ण एक ही है। वैसे ही परमार्थ तत्व जीवों के कर्म की उपाधि से अलग होकर वही परमार्थ तत्व एक ही रहता है। वो अकंपित ही रहता है, वो ना दूर रहता है ना पास रहता है। अब इसके आगे और आते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, इसके आगे का कहा समीपता और दूरी क्या है? अंत्यकरण की उपाधि से है। देह में अध्यास है, इसलिए कुछ अपने पास है और कुछ देव दूर है। ईश्वर कितना पास है? देखिए गीता के 6 अध्याय में क्या कहा। अह आत्मा गुडाकेश
सर्वभूताशय स्थित, मैं सबका, हे गुडाकेश, सर्वभूतों के हृदय में स्थित आत्मा मैं हूं। तो सबसे नजदीक कौन सी चीज हो गई? आत्मा हो गई। लेकिन दूरी पास कैसे बताया? वो 3.42 में बताया। वो क्या बताया कि सबसे स्थूल शरीर, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और मन बुद्धि से भी सूक्ष्म कौन? आत्मा। और आत्मा से परे कौन? वही ब्रह्म। तो ये जो दूरी और पास है, ये सब उपाधिकृत है। क्योंकि ये आत्मा तक तो, जिसको हम कह रहे हैं अंतःकरण, मन और बुद्धि, वो तो सब जड़ तत्व है। और आत्मा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो कहाँ कौन किससे दूर है, ये कहना असंभव है। इसीलिए कह दिया कि ना वो दूर है ना पास है। वो पास भी है, दूर भी है। उपाधि के हिसाब से हम उसे पास मान सकते हैं, उपाधि के हिसाब से हम उसे दूर मान लेते हैं। तो इस प्रकार से, अच्छा, फिर अब इस बात, इसके बाद और आई, इसके बाद का क्या आया श्लोक में, आगे देखिए। तदरत सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सबके भी, इस पूरे जगत के भीतर भी है और इस सबरे जगत के बाहर भी है। इसका अर्थ क्या है? व्यापक होने के कारण, आकाश के समान व्यापक होने के कारण, वो इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर, ये शंकर भाष्य में पढ़ रहा हूं पुस्तक से ही, और शुद्ध और सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है। श्रुति के प्रज्ञान घन ही है। इस कथन के अनुसार वह निरंतर बाहर भीतर के भेद को त्याग कर सर्वत्र ही है। एक बात और थोड़ी सी समझिए, ब्रह्म शब्द का सोर्स क्या है? ब्रह्म शब्द कहाँ से आया? ब्रह्म शब्द आया बृहत से। और बृहत वो है जिससे बड़ा कोई नहीं है। और बृहत वो है जिसका संकोचन भी नहीं किया जा सकता, उसको छोटा नहीं बनाया जा सकता। उसी को हम बृहत कह सकते हैं। तो जिसको ना बृहदाकार किया जा सके, ना सूक्ष्माकार किया जा सके, ऐसा जो बृहत है, उसी का नाम ब्रह्म है। इसलिए वो सब प्रकार की उपाधियों से परे है। यही बात इस मंत्र में समझाई जा रही है। अब क्योंकि जितने भी प्रमाण हैं, वो सब क्या है? जितने भी भेद हैं, सॉरी, वे प्रमाण के द्वारा पता लगते हैं। सुषुप्ति, मूर्छा या समाधि में भेद देखा है किसी में? सुषुप्ति में, मूर्छा में और समाधि में कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि वहां क्या है? मन भी सोया हुआ है। स्वप्न काल में मन जागृत होता है, लेकिन सुषुप्ति में मन भी सोया होता है। तो फिर वहां कहाँ भेद रह जाता है? किसी प्रकार का कोई भेद नहीं देखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भेद व्यावहारिक है, पारमार्थिक जगत में नहीं है। तो यहाँ श्रुति, यानी ये मंत्र, व्यावहारिक एकता की बात नहीं कर रहा है। जिस चित्त तत्व में सारी अवस्थाएं लीन हो जाती हैं और जिससे वे पुनः प्रकट हो जाती हैं, उसमें कार्य कारण का भेद उपलब्ध नहीं होता। यही बात यहाँ कही जा रही है, यानी पारमार्थिक अभेद है। अब एक बात थोड़ी सी और गूढ़ है जो समझने की है। अभी तक
उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये घड़ा है, इस घड़े को, इस शब्द को बोलने से हमारे मन में घड़ा कैसे आता है? शब्द बोला जैसे ही मैंने घड़ा, तो क्या हुआ? इस दर्शन प्रक्रिया को समझो। जब घड़ा देखा तब क्या हुआ? नेत्र के द्वारा वो शब्द अंतःकरण में पहुंचा, क्योंकि सुन रहे हैं तो घड़े को देखा और कान से सुना कि ये घड़ा है, तो वो घड़ा शब्द अंतःकरण में पहुंचा और नेत्र के द्वारा उसका रूप वहां पहुंचा। तो आपके मन के पास बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ घट नहीं मिला तो घट का अनुभव नहीं होगा। हमने उस घड़े शब्द के साथ एक रूप का निर्णय कर रखा है कि इस प्रकार का रूप होगा, उसको हम घड़ा कहते हैं। तो जब तक वो शब्द और वो रूप मन में नहीं पहुंचा और मन ने, उस बुद्धि ने उसका एनालिसिस करके उसको कनेक्ट नहीं किया घड़े शब्द के साथ, तब तक हमें घड़ा नहीं दिखेगा। इसी प्रकार ये सारी दुनिया, घट, कुम्हार, मिट्टी, आकाश, भीतर पना, बाहर पना, जब हमारे अंतःकरण में आते हैं तभी मालूम पड़ते हैं, अन्यथा नहीं। अतः आप वस्तु का भी अनुभव नहीं कर सकते। यानी वो ब्रह्म वस्तु से भी अपरिच्छिन्न है। बताना, इस श्लोक में तीन बातें चाह रहे हैं। पहले हम लोग देख चुके हैं, तीन चीजें होती हैं, देश काल और द्रव्य, या देश काल और वस्तु। तो वो ब्रह्म देश से भी अपरिच्छिन्न है, काल से भी अपरिच्छिन्न है, और ब्रह्म और वस्तु से भी अपरिच्छिन्न है। ये सब उपादानतः मन ही है। इन सब का एक ही आत्मा है जो अनुभव कर्ता को प्राप्त होता है। इसलिए आत्मा में देश, काल और वस्तु या द्रव्य या विषय का कोई अंतर नहीं है। परमात्मा में दूर पास, आजकल, बाहर भीतर और वस्तु अवस्तु तो किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। वह सबके अभाव से, यहाँ ध्यान दीजिए, जो अब हम पहले देख चुके हैं, गीता के समय भी देख चुके थे, जो आत्मा या जो ज्ञान किसी वस्तु के भाव, जो दृष्टा किसी वस्तु के भाव को, होने को देखता है, वही उसके अभाव को भी देखता है। दृष्टा दोनों चीजें देख रहा है, ये नहीं कि केवल वस्तु है उसी को देख पा रहा। यहाँ घड़ा है, कुछ देर के बाद किसी ने घड़ा हटा लिया, तो मैं क्या कहूंगा? आप घड़े का यहाँ अभाव है। आपने कहा भाई वहां से घड़ा ले आओ, आप उत्तर देंगे आकर के वहां घड़े का अभाव है। यानी दृष्टा वस्तु के भाव को भी देखता है और वस्तु के अभाव को भी देखता है। लेकिन जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसमें भाव और अभाव का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये भाव और अभाव भी औपाधिक हैं। हमारी नेत्र रूपी इंद्रिय के द्वारा मन में पहुंचकर, मन और बुद्धि के द्वारा निष्कर्ष निकालने पर हमें प्रतीत होते हैं कि यहाँ है, ये नहीं है, लेकिन ये औपाधिक। इसलिए ये आत्मा, ये ब्रह्म कैसा है? दूर पास, यानी देश और काल और वस्तु तीनों से अपरिच्छिन्न है। ये बात यहाँ बताई है। देखिए, तीसरे मंत्र से लेकर, बल्कि चौथे मंत्र से लेकर 9वें मंत्र तक आत्मा के इन्हीं गुणों को बार बार बताया जाएगा, किसी रूप में, किसी उदाहरण से, किसी दूसरे उदाहरण से। क्यों बताया जाएगा? देखिए,
किसी अच्छे गुरु का क्या वो होता है कर्म कि वो जब तक शिष्य को बात समझ में न आ जाए तब तक बताता ही रहता है, वो ताने से थकता नहीं है। जैसे गीता में वो सॉरी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या कहा, जो महत्वपूर्ण बात होती है उसको समझाने के लिए अच्छा गुरु बार बार दोहराता। और यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या समझाई जा रही है शीर्षावास के द्वारा या सभी उपनिषदों के द्वारा? एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म और उसके द्वारा सृष्टि का विस्तार। किंतु ये बातें इतनी गूढ़ हैं कि एक बार कह देने से समझ में नहीं आ सकती। तो जो महत्वपूर्ण बात होती है उसको फिर बार बार दोहराते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या लिखा, मैं पुनि निज गुरु सुन कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत। ये राम कथा मेरे गुरु ने सुनाई, किंतु मैं बालपन का अर्थ ये नहीं बच्चे थे, अविद्या के कारण अज्ञान के कारण नासमझी के कारण मैं उसको नहीं समझ पाया। तदपि कही गुरु बारही बारा समझ पड़ी कछु मति अनुसारा। 12 बार कहने के बावजूद भी कछु पड़ी मत में, पूरी की पूरी नहीं आई। इसी प्रकार तो ये तो केवल कथा थी और यहाँ तो गूढ़ तत्व है, इसलिए उसको बतलाने के लिए ईशावास उपनिषद में चौथे मंत्र से लेकर 9वें मंत्र तक उसी बात को बार बार समझाया जा रहा है। चौथे मंत्र में समझाया गया, किस रूप में समझाया गया कि वो जो माता विश्वा है वो निमित्त कारण है, जो अप है जल है वो उपादान कारण है, और उस निमित्त और उपादान दोनों कारण किसमें स्थित हैं, उसी ब्रह्म तत्व में। वहां भी यही बताया गया, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि ये जो इस पंचम मंत्र में कि ये जो भी कुछ है दूर पास यानी देश काल और वस्तु, इन सब से अपरिच्छिन्न वो तत्व है, ये सब उसी में प्रतीत होते हैं और प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए वे सब मिथ्या हैं, केवल ब्रह्म ही सत्य है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं छठे श्लोक, छठा मंत्र। छठा मंत्र क्या है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थ क्या है, यस्तु, तू का अर्थ है किंतु, यह का अर्थ है जो, सर्वाणि भूतानि सब भूतों को, जो व्यक्ति सर्वाणि भूतानि क्या करता है, आत्मनि अनुपश्यति, आत्मा में ही देखता है। आत्मनि एव अनुपश्यति, एव का अर्थ ही होता है आत्मा में ही देखता है। फिर च आत्मानम, और सर्वभूतेषु सब भूतों में क्या करता है, आत्मा को अनुपश्य करता है, आत्मा को ही देखता है। जो सब भूतों को आत्मा में देखता है और सब भूतों में आत्मा को देखता है, ये बिल्कुल वही बात है जो गीता के 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में कही गई। जो सब भूतों में मुझे देखता है और जो अपने आप में सब भूतों को देखता है, यानी उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया, भेद नहीं रह गया। यानी जो आत्मा को ही देखता है, सब भूतों में आत्मा को देखता है और आत्मा को सब भूतों में देखता है, उसके पश्चात वो किसी से घृणा नहीं करता। बहुत साधारण सी बात है।
जब सब में मैं ही मैं हूं, यानी आत्मा में को अपने में देखता है और अपने को सभी आत्मा में देखता है, तो अर्थ क्या हुआ? बाकी आत्माओं में और मुझ में कोई भेद नहीं रहा। यानी जो भी कुछ दिख रहा है, यस्तु सर्वाणी भूतानी, जो भी कुछ भूत हैं उन सब में मैं ही हूं। और जितने भूत हैं वो मुझको ही अपने आप में देखते हैं। यानी जो आत्मा है, जो इंडिविजुअल है, वो सब में मुझे देख रहा है और मैं सबको उसमें देख रहा हूं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। तो जब कोई अंतर नहीं रहा, सब जगह मैं ही मैं हूं, तो मैं किससे घृणा करूंगा, किससे विरोध करूंगा? गोस्वामी जी ने इसी बात को कैसे कहा है? उमा ये नर काम क्रोध मद लोभ रहित, फिर क्या करते हैं? सॉरी, उमा ये नर काम क्रोध लोभ काम क्रोध मद भेद सर्वत्र देखें आत्मा किसन करें विरोध। सब जगह वो अपने उसी हरि को देख रहे हैं, तो फिर विरोध किसका करेंगे? तो जो काम क्रोध लोभ से परे हैं, वे व्यक्ति सब जगह हरि को ही देख रहे हैं, वो किसी से विरोध नहीं कर सकते। ये यहाँ कह रहे हैं सब आत्माओं में भगवान को देख रहा है और भगवान सब आत्माओं को अपने में देख रहे हैं। तो भगवान में और आत्मा में भेद कहाँ रहा? जो मैं वही तू, जो तू वही मैं। तत्त्वम असि, जो तू है वही, जो वो है वही तू है, और जो तू है वही मैं हूं। तो फिर अंतर कहाँ रहा? तत् त्वम असि, असि तत् त्वम। जो आत्मा है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही आत्मा है। वही बात तो यहाँ कही जा रही कि सब आत्माओं में अपने को देखता है, यानी सब आत्माओं में ब्रह्म को देखता है। ब्रह्म एक व्यक्ति का इंडिविजुअल ले लें, जो मुझको अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को ब्रह्म में देखता है। उसमें फिर अंतर कहाँ रह गया? तो ये बात इसलिए बहुत सिंपल है कि जब दोनों में भेद ही नहीं है, तो फिर कि गीता में भी यही श्लोक है, देखिए, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यानी समदर्शन का जो करता है, सर्वभूतों में आत्मा को देखता है और सर्वभूतों को आत्मा में देखता है, और सर्व आत्मा में भूत मुझे देखता है। ईक्षते योग युक्तात्मा, सर्वत्र समदर्शन करता है। अब इसके ऊपर विचार कर लेते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। तू यानी परंतु, अब क्या कहा? वो क्या कह रहे हैं कि संसार में क्या है, वो व्यक्ति अज्ञान के कारण, आत्मा यद्यपि शुद्ध बुद्ध मुक्त है, किंतु अज्ञान के कारण वो अपने आप को बंधा हुआ समझता है। आत्मा सत है, इसलिए उसमें भय अज्ञान के कारण है। सत चित आनंद तीनों बातें समझ ली। आत्मा आनंद है, इसलिए उसमें दुख अज्ञान सिद्ध है। आत्मा अद्वितीय है, इसलिए उसमें राग द्वेष अपना पराया, ये भी अज्ञान सिद्ध है। इस प्रकार हमारे बंधन का मूल कारण क्या हो गया? अज्ञान ही हो गया। और वो कैसे दूर होगा? किसी भी प्रकार की उपासना से, साधना से, तपस्या से उस अज्ञान का निराकरण नहीं कर सकते। मंत्र जाप से नहीं होगा। अज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त किया जा सकता है। यही वेदांत का सिद्धांत। क्योंकि वेदांत में ज्ञान के द्वारा ही, केवल ज्ञान के द्वारा सब दुखों की निवृत्ति स्वीकार हो जाती।
वेदांत में ब्रह्म ज्ञान से द्वारा जिस आत्मा को कहा गया है उसको पहचानना ही मोक्ष है। जैसा कि हम लोग बार बार कह चुके हैं, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध ही मोक्ष है। ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये जो इन दोनों की एकता का बोध है वही मोक्ष है, मुक्ति है। इसीलिए कहा गया ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ये श्लोक, ये पद बार बार जब भी हम वेदांत की बात करेंगे वहां आएगा। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो अब ये जो यहाँ आया, शुरू में हमने जो श्लोक किया था, ईशावास्यमिदं यत् सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वहां क्या था आदेश? ईश्वर का स्वरूप तो स्पष्ट किया गया, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। आच्छादनीय कहने का अर्थ क्या है? सारा जगत ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कहा गया। लेकिन किस प्रकार इस तरह आच्छादनीय है, ये इसकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हुई। इस मंत्र में उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो कैसे हुई, ये ज्ञान के द्वारा समझ में आए। कैसे करना पड़ेगा, वो ज्ञान की प्रक्रिया क्या बताई? सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव च सर्वभूतेषु आत्मानम एव अनुपश्यति। सभी सर्वाणि भूतानि पद के वाच्य हैं, यानी प्रकृति, अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार, पंच महाभूत और उनकी विकृतियां, ये सब, ये पूरा प्रपंच, ये क्या है? ये सारा विराट, उन विकृतियों की उपाधि से उपहित समस्त देवता, दानव, मनुष्य, सब स्थावर जंगम, ये सब क्या है? सर्वाणी भूतानी के अंदर आ गए। दो शब्दों में पूरे ब्रह्मांड को, अव्यक्त प्रकृति से लेकर और जो कुछ भी दृश्यमान जगत है उस सबको समाहित कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण कार्य कारण प्रपंच भूत हैं। इन सब भूतों को जो आत्मा में ही देखता है, अनुपश्यति, इसका अर्थ है कि उससे भिन्न नहीं देखता, ब्रह्म से अभिन्न जो भीतर वाला पदार्थ है उसमें देखता है। वही जिसे शुरू में क्या कहा गया? ईश्वावास्यम में ईश्वर कहा गया। अनेज देकम में तदे जति तन्ने जति कहकर जिसका देश काल से अपरिच्छिन्न वर्णन किया गया, उसी ब्रह्म या ईश्वर या आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखने की बात है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये सब ईश्वर से आच्छादनीय है। और ये सब कैसे समझ में आएगा हमारी बात? सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव, ये सब भूत आत्मा की में ही हैं। इस प्रकार क्या सिद्ध हुआ? जो ईश्वर है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही ईश्वर है। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध इस प्रकार से यहाँ सिद्ध हो गया। तत्त्वम असि, जो वो है वही तू है, जो तू है वो वही है। अनुपश्यति यानी देखता है। इस प्रकार दर्शन की सब प्रक्रियाओं का स्वयं प्रकाश आत्मा में ही सब सब दर्शन की जितनी प्रक्रियाएं वो सब आत्मा से संबंध हुए। अब इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मदृष्टि इस दर्शन से भिन्न।
कैसे? अधिष्ठान अध्यक्ष, दृश्य दृष्टा, ससीम असीम, कारण और कार्य, ये जितने द्वंद्व हैं, जितने भेद हैं, वो किससे प्रकाशित हो रहे हैं, कैसे हमें उनका ज्ञान होता है? ये सारे भेद उसी आत्मा में ही है। और आत्मा क्योंकि स्वप्रकाश है, गीता के 15वें अध्याय में देखा कि ये जो सूर्य चंद्र और अग्नि में जो प्रकाश है, उस प्रकाश को मेरा ही प्रकाश जान। तो स्वप्रकाश कौन है? ये सूर्य चंद्र और अग्नि स्वप्रकाश नहीं है, ब्रह्म ही स्वप्रकाश है। तो उसके उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित भी हो रहे हैं। इस प्रकार आत्मेव अनुपश्यति, ये भाव है। यहाँ आत्मा को ब्रह्म अनुभव करने मात्र की महिमा का वर्णन है। सब भूतों को ही आत्मा से, आत्मा में, और आत्मा को सब भूतों में जान लो, बस। इतने मात्र से किसी के भी प्रति घृणा नहीं होगी। जब सब में भगवान को ही देखोगे तो फिर किसके साथ विरोध करोगे? किसन करें विरोध। अब इस प्रकार से इस श्लोक में ये बता दिया कि आत्मा में भी वही सब है और आत्मा और उसका एकता एक है। जो कुछ है वो सब आत्मा में ही भास रहा है। संपूर्ण सृष्टि, उसका फैलाव और संकोचन, उत्पत्ति और प्रलय, सब ईश्वर में। अंत में सुषुप्ति में ही लीन हो जाते हैं और पुनः जागृत होने पर आप में से ही प्रकट हो जाते हैं। तब ये सब क्या हुए? और आप में ही स्थित हैं, यानी आप स्वयं ही इनके अस्थि सत चित आनंद प्रकाशक और प्रमाण अधिष्ठान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यही इस आत्मा की विलक्षणता है, विचित्रता है। अब इसका लाभ क्या है, फल क्या होता है? इस एक की अनुभूति का परिणाम है भेद भ्रम की निवृत्ति और राग द्वेष की निवृत्ति। निज प्रभुमय देखें जगत कि सन करहीं विरोध। इसी को यहाँ कह दिया, ततो न विजुक्ते। इस एक अनुभूति के बाद वो मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता। यानी इसी पद का अर्थ लेते हुए गोस्वामी जी ने वहां कह दिया, निज प्रभुमय देखें सब जगत यही सन करें विरोध। ये इसी का अनुवाद है वहां। जब सब अपना आत्मा ही है तब इसमें घृणा या सहिष्णुता को स्थान ही कहाँ है? इसलिए आत्मा निंदा स्तुति से परे है, भेदभाव से परे है, राग द्वेष से परे है। सबही मानप्रद आप अमानी, आगे गीत मानस में ही आया। सबका तो मान करते हो, सबको मान देते हो, पर स्वयं अमानी हो। इस प्रकार से ये छठवां श्लोक भी हमने मंत्र कर दिया। अब कल सप्तम मंत्र में प्रवेश करेंगे। समय पूरा हो रहा है, आज यही विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण, राधे राधे, नारायण। राधे राधे, नारायण नारायण।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।